चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशंस हम करेंगे। इसकी हिंट आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोला की बात हो रही है यहाँ पर, रिफ्लेक्टर है यहाँ पर, इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से ये पैराबोलिक आपका रिफ्लेक्टर है, 5 सेंटीमीटर डीप है, 20 इसकी यहां से डायमीटर है। तो अब ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ये यहां पर हम मान रहे हैं कि चलिए ये रिफ्लेक्शन होगा इधर पे, और एक्स एक्सिस पे इसकी एक्सिस हो गई। डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब चूंकि ये ओपनिंग राइट है इसकी, तो इसकी इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए ये किससे पास हो रहा है, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 10 है, क्योंकि ये 20 है ना पूरा, ये 10 है आधा, ये 5, यानी 5 और 10 से पास हो रहा है। पैराबोला 5 और 10 मतलब x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 10 से पास हो रहा है। इसमें रखिए y² इज इक्वल टू 4ax में, एंड यू विल गेट a as 5। फोकस यही होता है। फोकस क्या होता है, A0। तो A0 A से आप यहां रख दीजिए, दिस इज द फोकस विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ये आपका फोकस हो गया। तो मिड पॉइंट आपका ये आ गया, ये वाला पॉइंट। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब ये देखिए इसकी ओपनिंग यहां पर इस तरीके से है। आर्च इज 10 मीटर हाई, 5 मीटर in width. How wide is it? 2 मीटर from the vertex of the parabola. अगर हम यहां 2 मीटर ऊपर आए तो कितनी विड्थ होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले, तो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इज टेकन एज द वर्टेक्स। हमने ओरिजिन को वर्टेक्स मान लिया, ये अपने आप माना हमने। वर्टिकल एक्सिस जो इसकी है वो अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि ये इस तरीके से डायग्रामेटिकली इस तरीके से पॉइंट आ गया। आप देखिए पॉइंट किस तरीके से आएंगे। आपका ये 2 मीटर है, यहां पर निकालना है, लेकिन हम इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, ये 5 है, इसका मतलब ये 5/2 है, ये पूरा 5 है, तो ये 5/2 है, तो x 0.5/2 हो गया। y कितना, 10 मीटर डीप है, तो y 10 हो गया। तो x और y कोऑर्डिनेट 5/2 और 10 हो गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर ओपनिंग अपवर्ड से इस तरीके से अगर हमारे पास पैराबोला आता है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो है x² इज इक्वल टू 4ay। इसमें आप 5/2 यानी कि 2.5 और 10 रख सकते हैं, और उसको रखने के बाद आप देखेंगे a आपको मिलेगा 5/32, 5/32। अच्छा, अब जैसे therefore the arc is in the form of a parabola whose equation this। अब ये तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जब y 2 मीटर है तब क्या होगा, आप सीधा y की वैल्यू यहां पर रखें, 2 इधर 2 रखिए, और x आपको ये √5/4m मिलेगा। अब ये तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि 2 मीटर पे ये डेप्थ इतनी होगी, मतलब AB कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, उसको निकालने के लिए AB इज 2 × √5/4, यानी क्योंकि यहां तो हमने 1 निकाला ना, ये दिस इज 1 पार्ट, उसको ट्वाइस करना पड़ेगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई करिए, √5/4 को 2.23 आएगा। तो जहां पर when the arc is 2 मीटर from the vertex of the parabola, the width is 2.23 approximately। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। A cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola। ऐसे रस्सी या कहें केबल ऐसी इस तरीके से टंगी हुई है पैराबोला फॉर्म में। The roadway is horizontal and 100 मीटर लॉन्ग, यहां से लेकर यहां तक ये 100 मीटर है। Supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 मीटर। ये सब देखिए वायर से ये लटके हुए हैं, ये वायर है, दिस वायर 30 मीटर इसकी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो है वो 30 मीटर है, इसकी डेप्थ बताई गई है।
और शॉर्टेस्ट इसकी 6 है। देखिए ये 6, तो 6 इस तरीके से आपके वायर बंधे हुए हैं। यहाँ पर तो खैर 3 वायर बताए गए हैं। तो बात यह है कि एक इस तरीके से लटकी हुई है, यहाँ पर ये आपका हॉरिजॉन्टल रोडवे है, ये वायर यूं लटकी हुई है, और ये हाईएस्ट इसकी लेंथ 30 है, लोएस्ट इसकी 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अब ये कह रहे हैं कि हमको लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर निकालनी है जब वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। 18 मीटर पे, इस 18 मीटर पे आपके लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर कितनी होगी, ये निकालनी है। हम करना क्या है, हमें 18 मीटर पे इसकी लेंथ निकालनी है, यह काम करना है। तो वो इस डायग्राम में ए बी और ओ सी, यानी कि ए बी और ओ सी ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट है। अब डी एफ इज द सपोर्टिंग, ये डी एफ सपोर्टिंग है 18 मीटर, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, यहां से 18 मीटर है। तो ए बी आपका हो गया 30, ओ सी आ गया 6, तो बी सी कितना होगा आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी सी। ये तो आपको 100 पूरा दिया हुआ है, तो दिस इज 50, ये 50 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 30 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, क्योंकि पैराबोला ओपनिंग इस तरीके से अपवर्ड्स है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ए के, यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक 30, और 30 नहीं 6 माइनस करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, ये 30 है, ये 6 है, 30 माइनस 6, ये ओरिजिन अगर है, ये ओरिजिन से बनाया, तो ये 30 माइनस 6 ये हो गया, और ये 50 हो गया। तो इसकी कोऑर्डिनेट होंगे 50 और 24। अब ये पैराबोला तो इससे पास हो रहा है 50 24 से, ये रख दीजिए, आपको ए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आपकी इक्वेशन हो गई। अब ये बोलते हैं कि जब x 18 होगा तो y कितना होगा, तो बस इस इक्वेशन में रख दीजिए और y निकाल लीजिए, y आपका आएगा 3.11। लेकिन 3.11 तो डी हुआ ना, ये हुआ डी, साथ में EF भी तो है, इसे भी तो जोड़ना है, वो है आपका 6। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 6 माइनस करेंगे, जब आप लेंथ निकालेंगे तो 6 को प्लस करेंगे। तो 18 मीटर पे 9.11 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। ये सेमी एलिप्स आपको दिख रहा है, इट इज 8 मीटर वाइड, ये पूरा 8 मीटर वाइड है, एंड 2 मीटर इसकी हाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। इस जगह से 1.5 मीटर पे इसकी हाइट ये निकालनी है। तो 2 और 8 इसको आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये 2 और ये 8 है। तो इसमें जो मेजर एक्सिस है वो आपकी 8 है, और माइनर एक्सिस जो आपकी है वो 2 है। तो द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज टेकन एज द सेंटर ऑफ एलिप्स। हम इसको सेंटर मान लेते हैं। मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये मेजर एक्सिस अलोंग एक्सिस है, और सेमी एलिप्स को इस तरीके से बनाया गया। आप जानते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, ये जो 8 मीटर है ये 2a है, और ये 2 है, दिस इज b, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2b होता है। तो b हमको 2 मिल चुका है, लेकिन 2a इक्वल टू 8 होगा। वो देखिए 2a इक्वल टू 8 मतलब a 4 है, a 4 हो गया, b आपको 2 मिल गया। अब आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, जहाँ y जो है वो 0 से बड़ा होगा। आप a और b दर्ज करिए, इसमें आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें ए बी जो है, लेट ए बी द पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस सच दैट ए बी इक्वल टू 1.5। अब देखिए साहब, ये इन्होंने इधर से पूछा है 1.5, यहां से नहीं पूछा, सेंटर से। तो 1.5 है, ये पूरा का पूरा 4 है, तो 4 से पहले 1.5 माइनस करिए, ये डिस्टेंस आएगा। आप इस डिस्टेंस पे हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब 2.5 पे निकालना है हमें। 2.5x डालिए, y निकल के आएगा, और y जो निकल के आएगा दैट विल बी 1.56। और यही हमें निकालना था कि यहाँ से 1.5 यानी यहाँ से 2.5 पे इसकी आर्च की वो कितनी होगी,
हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर मूव्स विथ इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपके पास एक रॉड है, वो इस तरीके से मूव करता है, मूव्स विथ इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमेशा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता रहेगा। बी और ए हमेशा वो ज़मीन पे रहेंगे, मतलब जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं उन पे रहेंगे। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड, ये पी ऑन द रॉड निकालना है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। तो अब हमारे पास मान लीजिए ये ए बी हमारे पास रॉड हो गई, ये ए बी रॉड हो गई, एंगल इसका थीटा मान लीजिए ये बना रही है, ये थीटा, और उसके बाद पी जो पॉइंट है वो एक्स वाई ले लेंगे। ए पी ये बोल रहे हैं कि 3 मीटर पे, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 मीटर माना, फिर से बताता हूं आपको, ये है 3 मीटर डिस्टेंस ए पी। तो पी बी कितना होगा, ये पी बी कुल मिला के तो 12 है, ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 ये 9। तो पी से हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पर और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पर। ये ड्रॉप करते ही देखिए आप कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा लगाएंगे, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/9, और साइन थीटा लगाएंगे तो पी आर बाय पी ए, यानी कि पी आर बाय आपका पी ए, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, इस पे लगा दीजिए आप, यहाँ पर आपको इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास, बस यही आपका लोकस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² = 12y। आपके पास ये इक्वेशन है पैराबोला की, टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। देखिएगा डायग्राम कैसा है, ये आपका लेटस रेक्टम के एंड है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हमारे पास ये x² = 12y इक्वेशन है, इसको x² = 4ay से कंपेयर करें तो सीधा a आपको 3 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है इस फोकस का, हम जानते हैं 0a, तो ये 0,3 मिल जाएगा हमें कोऑर्डिनेट। ए बी मान लीजिए लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करिए। तो यदि y जो है 3 है तो x कितना हो जाएगा, ±6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी, ये जो a है ये -6/3, वाइल कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 6/3। देखिए 2 प्लस माइनस है ना, तो एक बार -2 हमारे पास एंड पॉइंट्स है लेटेस्ट रेक्टम के जो इसको टच कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया -6/3, एक 6/3, -6/3, 6/3, ये हमने 0 0 लिया, बस हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल में रख दीजिए, ये जो फॉर्मूला आपका है, और फाइनली आप उत्तर जो निकालेंगे दैट इज 18 यूनिट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। A man running a race horse notes that the sum of the distance from the 2 flag posts from him is always 10 meter. अब देखिए दो जगह का अगर आप डिस्टेंस हमेशा एक रखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर चीज बनाएगा, एक पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन बनाएगा, और वो आपका एलिप्स होगा। And the distance between the flags post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. तो यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर इस डायग्राम को हम फॉलो करें, ये 2 है, ये B है, कोई पॉइंट PXY है, तो लेट A एंड B, ये दो, ये A और B जो पोजीशन है ऑफ 2 फ्लैग्स, लेट इट बी द पोजीशन ऑफ द फ्लैग। PXY उसकी पोजीशन हो गई आदमी की, तो PA + PB ये बोलते हैं कि हमेशा 10 रहेगा। इसके बाद है, वी नो दैट इफ अ फ्लैग मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था। ये जो अगर कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा तो आपका ये इलिप्स बनेगा। कांस्टेंट वैल्यू इज मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस, देयरफॉर द पाथ डिस्क्राइब्ड टू द मैन इज एन इलिप्स
वेयर द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 10 मीटर। ये आपका मेजर एक्सिस है। वाइल द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि जो फ्लैग जहाँ पर खड़े हैं उनको फोकस करेंगे। चलिए इसको ऐसे इस तरीके से बनाया गया, ये 0 0 है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, इलिप्स ऐसे बनाया। इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन्होंने बोला है कि देखिए इसका जो सम है वो हमेशा 10 है, और वो सम क्या होता है 2a, जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है, जो एक पॉइंट की दो फोकस से हमेशा लेंथ को जोड़ेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज नथिंग बट 2a। ये 2a आ गया तो a कितना आ गया 5, a इज 5। तो जैसे a 5 आ गया आपका, डिस्टेंस कितना होता है दो फोकस के बीच में, दिस इज 2c, फोकस 2c, ये आपको मिला है 8। बोल रहे हैं कि दो फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस 8 है, तो c भी आ गया। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस केस में होता है ये, जब इलिप्स की बात होती है। यहीं पे अगर आप उसकी बात करेंगे हाइपरबोला की, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें रखिए b मिल गया आपको, बस ये इक्वेशन में आप a और b दर्ज कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको वैल्यू मिल जाएगी। 8th में आते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे इंस्क्राइब्ड है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो चलिए ये OAB, इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल मांगते हैं, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अंदर है, और लेट AB इंटरसेक्ट x एक्सिस एट C एंड लेट OC भी सम k, ये k मान लिया हमने। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ak, ये इक्वेशन है, ये हमने इक्वेशन y स्क्वायर टू 4ax मानते हैं, हमने इसको k डिस्टेंस मान ली, तो ये k होगा, और अगर k ये है तो y क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ak में रखिए, आपको ये मिलेगा -2 अंडर रूट ak, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अच्छा, जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, और ये पूरा ए बी कितना हो गया, AC प्लस सी बी, यानी 2 अंडर रूट AK प्लस 2 अंडर रूट AK, यानी 4 अंडर रूट AK। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, OA इक्वल टू AB या OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। ये आपके पास 4AK आया, और ये क्या है K प्लस 2 अंडर रूट AK, K प्लस AB हमने ये निकाला, और OA क्या है, OA तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, K माइनस 0 होल स्क्वायर 2 अंडर रूट AK होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो K आपका 12A आ गया, K 12A को दर्ज कर दीजिए AB में, आपका 8 रूट 3A आ गया, और जो निकालना था वो AB एक साइड हो गया, तो वही सारे तीनों साइड हो गए। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रखा है, तो उसका साइड होगा 8 रूट 3A।